नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ पंडित हेमंत द्विवेदी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस, आप सोशल मीडिया पर भी इनको बहुत ज्यादा देखते हो। और गुरुजी से आज हम लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शराब का नशा है वो केवल व्यक्ति के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बहुत लोग चाहते हैं कि ये आदत छोड़ दें और वो मन में अपना विश्वास भी बना लेते कि हम ये आदत छोड़ देंगे, लेकिन वह छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज इसी के संदर्भ में हमारे साथ पंडित जी बैठे हुए हैं। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, क्या पंडित जी हनुमान जी की भक्ति से यह नशा भी छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। जैसे हनुमान जी ने राम जी के संकट को दूर किया, यानी कि सीता जी को मिलाए जी, वैसे ही हर आदमी के संकट को दूर करने की शक्ति जो है कि हनुमान जी में है। कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे ही हनुमान जी भी जो है कि भक्तों पे कृपा करते हैं। गुरु मतलब माता पिता की तरह भक्तों पे कृपा करते हैं, उसी तरह हनुमान जी भी भक्तों पर माता पिता की तरह ही कृपा करते हैं। कहा गया है कि हनुमान जी कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम राम काज लगी तो अवतारा, सुनत ही भयहु परबता कारण। हनुमान जी से कुछ भी असंभव नहीं। कौन सो काज कठिन जग माही, कोई कार्य कठिन नहीं है जो हनुमान जी न कर जी। तो हनुमान जी को अतुलित बल धामम कहा गया है, मतलब बल का सीमा अपार है जी। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम नशा से मुक्ति के लिए, तो जो नशा करते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं ये, और जो नशा नहीं करते हैं जी, उनके निमित्त भी कोई स्त्री या पुरुष कर सकता है जी। मतलब उनके परिवार के जो भी लोग हाँ, कहा गया है कि मंगलवार या शनिवार को ये उपाय जो है कि आप कर सकते हैं। हनुमान जी के चित्र के सामने या मंदिर में हनुमान जी के मूर्ति के सामने। कहा गया है कि मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जो है कि जला करके और लाल फूल जो है कि और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करके और अपना जो है कि जो मतलब कामना है, जैसे कि आप स्वयं अगर शराब छोड़ना चाहते हैं तो बोले कि हे हनुमान जी, हम इस नशे के अधीन हो गए हैं, आप हमें इससे मुक्ति दिलाएं। या आपके भाई पिताजी या आपके पति कोई भी अगर उसमें है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, बोल सकती हैं कि हे हनुमान जी, मैं अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जो है कि हनुमान जी आप इनको नशा से मुक्त करें। तो मन में ये संकल्प लें, बोले कि हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे नशे से मुक्त कराओ। अगर स्वयं नशे में है तो स्वयं को कहें, और अगर किसी के लिए आप कर रहे हैं तो स्वयं इस बात को बोल करके और जो है कि 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके बाद जो है कि 11 बार ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। तो गुरुजी ये जो मंत्र है, ये जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है वो करे या उसके परिवार वाले लोग करें? जो छोड़ना चाहता है अगर वो भी कर सकता है जी। अगर वो ज्यादा नशे में हो जी, या वो नशा से बिल्कुल आदी हो गया हो, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसका नाम ले करके जी, और ये जो मैं बोला हूँ ये विनती सुना करके जी, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करके मंगलवार शनिवार में सरसों का तेल का दीपक जला करके जी, और जब हनुमान चालीसा 3 बार हो जाए तो फिर जो है कि 11 बार ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जप करके और हनुमान जी को प्रणाम करे, और हनुमान जी के चरण से, दाहिने चरण से जो है कि तिलक लेके लगाए और ले जाकर के उस व्यक्ति को भी थोड़ा लगा दे जी। ठीक है ना। ये उपाय जो है कि आप 21 मंगलवार करेंगे तो ये निश्चय ही हनुमान जी जो है कि नशे से मुक्ति दिलाएंगे। ये अचूक उपाय है, आपको श्रद्धा होनी चाहिए
और उस दिन जो भी ये पूजा करे वो लहसुन प्याज वर्जित करे और शुद्ध भोजन करे और ये उपाय करे। इससे जो है कि हनुमान जी जो है कि उस पे अवश्य ही कृपा करें। और जो लोग नशे के आदी हैं वो लोग भी अगर चाहते हैं कि नशा से मुक्त हों तो केवल आंख बंद करके महावीर महावीर हनुमान जी का नाम है 21 बार उच्चारण करेंगे तो उनको नशा छोड़ने का अपने आप ही मन में ऐसी शक्ति हनुमान जी देंगे कि उनके मन से नशा भागने लगे। तो ये अचूक उपाय है, आप लोग करें, इससे अवश्य ही आप लोगों को लाभ होगा। जी गुरु जी, आपने बहुत ही सुंदर उपाय बताया। आशा करते हैं कि जो लोग इस दुविधा से परेशान हैं वो लोग कृपा करके गुरु जी के बताए हुए उपायों को करें और आप देखेंगे कि आपको शीघ्र ही उससे लाभ मिलेगा। और आप कमेंट में जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।